मतलब कोई बहुत हाई लेवल की बात नहीं है, कोई विज़डम की बात नहीं है, बात रिपीट बहुत है। कोई विजडम की बात नहीं है, कोई इस तरीके की बात नहीं है। अभी ही चची ने, मैं चची ही बोलूंगा ना, जफर की दूसरी अम्मी है लेकिन मेरे लिए तो चची ही हुई ना। अभी चची ने सूरह बलद पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा था? सूरह ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद, और आगे चल के फलक्तहमुल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा, कि उससे नहीं हो सका कि वो डिफिकल्ट पास घाटी से होके गुजरता। और तुम्हें क्या मालूम कि घाटी से होके गुजरना क्या चीज है? या किसी गर्दन की आजाद करना है, या भूख के दिन में खाना खिलाना है किसी गरीब यतीम को या रिश्तेदार को, ठीक है ना? तो ये विजडम की बातें नहीं है। सफर ने खुद बोला, इस वीडियो के शुरू में इंट्रो देख लेते हैं, अम्मा का इंट्रो क्या है, ठीक है ना? हम लोग देखते हैं और आज उम्मीद करते हैं। हाँ, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ। शमा के लिए तो हम लोगों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। आप लोग बताइए कि कितना इनाम रहना चाहिए जफर की दूसरी अम्मा के? इनाम को कम कर दे या ज्यादा कर दे? कितना इनाम रहना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए इंशाल्लाह। चलिए, फिर भी लाज रख देते, दूसरी अम्मा है तो उनके लिए भी ऑफर ओपन कर देते 1 लाख, ठीक है ना? वो प्रूफ करे आकर के कि वाकई इस्लाम में जो जो पॉइंट्स वो बोल रही हैं, धमकी दे रहा अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को धमकी दिया जा रहा है और ये और वो, मैं गांधी की फॉलोअर हूँ, वो सब प्रूफ करे, ठीक है ना? क्योंकि मतलब बकौल उनका जो दूसरी अम्मा है जिनका नाम सादिका, वो अनाउंस कर चुका है, प्रूफ करना है कि इस्लाम गलत है। वाकई मतलब कि वो, उनकी बातों में दम है, बातों में मतलब वैल्यू है कि नहीं? जो बात वो बोल के गई है, जिसको मैंने नोट डाउन किया और जो मैं आज शेयर करने वाला हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रो ऑफ अम्मा हम लोग देख लेते हैं। हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सादिका जी, और मुझे इनके जो ख्यालात हैं, जो आज इनके ख्यालात हैं, वो देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये एक वक्त में बहुत ही बड़ी मोमिना थी। तो ये इंट्रो दे रहा अपनी मुंह बोली अम्मा को। देखिए, मैं ये शमा जफर की अम्मा नाम रखा तो बोला शादाब भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो अब मैं नहीं नाम रख रहा हूँ, ये खुद अपने चैनल पे जब जाकर के देखिएगा, 2-4 लाइव्स के पहले ही ये लाइव किया और उसमें खुद वो बोल रहे हैं कि ये मेरी अम्मा है। ये इन्होंने खुद अपने इस पे लिख करके रखा है कि जफर की माँ। एपिसोड नंबर 124 है, व्हाई शी लेफ्ट इस्लाम एंड इवन हेल्प 12 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। और साइड में लिखा हुआ जफर की माँ, नीचे लिखा हुआ मुंह बोली माँ, जैसा भी हो। और वीडियो में बोला गोद लिया माँ, मतलब कि इस माँ ने उसको गोद लिया ऑनलाइन, ठीक है ना? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन गोद लिया। फिर गलत आप लोग मीनिंग निकालिएगा, इसलिए बता दे रहे, ऑनलाइन गोद लिया। तो इसका इंट्रो बहुत बड़ी मोमिना, एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड। ये तो आना ही था, ये तो होना ही था। समीर भी तो इतना बड़ा दावती शख्स, इतने सारे लोगों को कलमा पढ़ा रहा था, जहां जाता था वहीं कलमा पढ़ा देता था। साहिल भी तो किरत के साथ कुरान पढ़ने वाला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, है कि नहीं? और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो सारा का सारा किरत करने वाला। तो जाहिर सी बात है, हर एक जो एक्स मुस्लिम रहता है ना, वो दीन मतलब कि एकदम बेहतरीन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है। तो यहाँ भी वही तमाशा, यहाँ भी वही चल रहा है, कोई नई चीज नहीं, ठीक है? हाँ, तो और बताइए। और इनके बारे में कुछ खास बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है ना? अच्छा, ठीक है। लो, वो भी एक पूछा कि नहीं आप लोगों से, बता। तो इन्होंने इस्लाम की बहुत ही जबरदस्त स्टडी की हुई है। हाँ, दूसरा, ये सऊदी अरब में रहकर आ चुकी हैं। हाँ, तो सऊदी अरब में अगर कोई गधा भी चल जाएगा ना, तो वो सऊदी अरब में रह के आया हुआ है, सऊदी अरब रिटर्न है ये शख्स। तो एकदम मतलब के वो सऊदी अरब में रह के आ गया, मतलब थप्पा लग गया कि ये 100% प्रैक्टिसिंग हो गया। सऊदी अरब में ही अबू जहल भी रहते थे वहीं, ठीक है ना? अबू जहल जो रहता था सऊदी अरब में ही रहता था, तो क्या हो गया? सऊदी अरब अब में रह करके क्या निहाल किया उसने? तीसरा, इन्होंने अपने घर में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को एक्स मुस्लिम बना दिया। 1 दर्जन अंडा लेने जाते हैं ना आप लोग, तो इसने सीधा अनाउंस कर दिया 1 दर्जन लोगों को। कितना होता है 1 दर्जन?
12 लोगों को एक्स मुस्लिम बना दिया। अब वो 1 दर्जन के लिए भी ऑफर है, ठीक है, 1 दर्जन लोग, जफर की अम्मा के लिए अलग ऑफर है 1 लाख का, 1 दर्जन लोगों के लिए बड़े दर्जन है ना, तो छोटे छोटे मुर्गी है, तो अंडा है, बड़ा अंडा, छोटा अंडा, तो छोटे अंडों के लिए ऑफर है 10-10 हजार का, आ जाए 1 दर्जन, 12 लोग है ना, आ जाए जफर की अम्मा वाले, उन लोगों को भी आज इनवाइट करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और अपने बच्चों को भी इन्होंने एक्स मुस्लिम बना दिया। और सबसे बड़ी बात कि इनका एक बच्चा मैं खुद हूँ। अब वो बच्चा, हाँ, वो बच्चा किनके थे वो नहीं बता रहा, लेकिन बच्चों को भी एक्स मुस्लिम बना दिया, जिसमें से एक बच्चा कौन है, मैं अपने से नहीं बोल रहा था, इसने खुद बोला भी, जफर की अम्मा। फिर कोई बोलेगा शदाब भाई आपने क्यों इनको बोला, इसकी माँ, ये खुद बोल रहा भाई, ऑनलाइन गोद लिया हुआ बच्चा, ये खुद बोल रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इन्होंने करीब अब से 1 साल पहले इन्होंने मुझे ऑनलाइन गोद लिया था, और तब से मैं इनको अम्मी जान कहता हूँ। और अम्मी जान कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, वही वाला, तो तब से ये अम्मी जान बोल रहा है। 1 साल से ऑनलाइन गोद लिया हुआ है, ठीक है ना, ऑफलाइन लिया है या नहीं लिया, ऑफलाइन में कौन किसको गोद ले रहा नहीं मालूम, लेकिन ऑनलाइन तो जफर को इसी ने गोद लिया, ठीक है ना, ऑनलाइन को गोद लिया हुई अम्मी है ये, तो इसलिए मैंने नाम क्या दिया, जफर की दूसरी अम्मा, क्योंकि पहली तो शमा थी, जो मिली नहीं हम लोगों को, शमा ही बुझ गई तो मिलेगी क्या, तो दूसरी अम्मा है ये, इंट्रो इसके चल, ऑनलाइन गोद लिया हुआ, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन। वैसे भी अगर हम इस्लामिक नॉलेज के मामले में भी देखें तो ये सच में मेरी माँ ही हैं इस मामले में भी, कि कैसे इतनी बड़ी एक दीनदार मोमिना थी हैं और आज ये एक्स मुस्लिम बन गई हैं, और अपने अपने परिवार के इन्होंने 12 मेंबर्स को भी इन्होंने एक्स मुस्लिम बना लिया। तो वो सब जानेंगे आखिर क्या इनकी लाइफ में ऐसा बीता, क्या कुछ इन्होंने देखा और समझा, ठीक है इनको। तो ये इंट्रो था किसका, अम्मी जान का, ये इंट्रो था। और अम्मी जान का एज यूजुअल, क्योंकि जफर का ये काम है कि अपने चैनल्स पे लोगों को लाना, फेक एक्स मुस्लिमों को लॉन्च करना, और फिर क्या करना, और फिर डोनेशंस मांगना। अच्छा, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप कुरान पढ़े जब बहुत ज्यादा, सबने हमारे घर में पढ़ी थी, तो वो अजीब तो लगती है ना। अजीब सा लगता है, कुरान पढ़ते तो बहुत अजीब लगता है। शराब मत पियो, अजीब सा लगेगा। दूसरे मतलब गलत काम मत करो, अजीब सा लगता है, मैं तो गलत ही करती हूँ। पर्दा करो, अजीब सा लगता है, मैं तो बाल खोल करके अपना डीपी लगाता हूँ और साथ में कुरान को भी हाथ। बात तो सही है। मतलब कोई बहुत हाई लेवल की बात नहीं है, कोई विजडम की बात नहीं है, बात रिपीट बहुत है, फिर कहीं से किसी टॉपिक पे आप जमकर जाते हैं। कोई विजडम की बात नहीं है, कोई इस तरीके की बात नहीं है। अभी ही चची ने, मैं चची ही बोलूंगा ना, जफर की दूसरी अम्मी है लेकिन मेरे लिए तो चची ही हुई ना। अभी चची ने सूरह बलद पढ़ा, जब टेस्ट देने के लिए आई थी तो क्या पढ़ा था, सूरह बलद, सूरह नंबर 90। उसमें क्या पढ़ा था, सूरह ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद, और आगे चल के फलक्तहमुल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा, कि उससे नहीं हो सका कि वो डिफिकल्ट पास घाटी से होके गुजरता। और तुम्हें क्या मालूम कि घाटी से होके गुजरना क्या चीज है, या किसी गर्दन की आजाद करना है, या भूख के दिन में खाना खिलाना है किसी गरीब यतीम को या रिश्तेदार को, ठीक है ना। तो ये विजडम की बातें नहीं है। चची 420, ठीक कमेंट किया किसी ने, चची 420 खुद पढ़ रही है सूरह बलद टेस्ट देने के लिए कि मैं एक्स मुस्लिम हूं और मैं पहले मुसलमान थी, मैं पहले ऐसी थी, मुल्लानी थी और ये थी वो थी, और खुद भूल गई सूरह बलद का तर्जुमा। वाह, झूठ की एक सीमा होती है जो क्रॉस कर रही है ये। चलिए, और कुरान में विजडम कैसे नहीं है? जफर के बाइबल में विजडम कहाँ है? कुरान में विजडम है। जफर के बाइबल में जैसे कि अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि टर्न योर अदर चिक्स, कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा थप्पड़ दे, दूसरा गाल दे, तो थप्पड़ नहीं देना, गाल देना। कोई एक थप्पड़ मारे, ये गाल में मारे तो दूसरा दे दो, लो इसमें भी मारो, है कि नहीं? इस्लाम बोलता है, क्या बोलता है? इस्लाम हिकमत की बात करता है। इन आकिबू बिमिस्ली मा उकिबतुम बिही, कि अगर तुमको तकलीफ पहुंचाया गया है, वइन आकिबू फऊकिबू बिमिस्ली मा उकिबतुम बिही, तो तुम भी उतना तकलीफ पहुंचा सकते हो अगर चाहो। वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दोनों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया।
मैं देख रहा था वीडियो, कुछ दिन पहले का वीडियो है, अमेरिका में एक मुसलमान शख्स थे जिसके बेटे को मार दिया गया था, एक अमेरिकन ने मार दिया था और उन्होंने उसको माफ कर दिया। ये इस्लाम सिखाता है। आसनसोल मेरे एरिया से करीब है, आसनसोल में एक इमाम, एक शख्स होते हैं, इमाम होते हैं, उसके बेटे को दंगा में मार दिया जाता है और उस दंगे में मारने के बाद वो अपने बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाने के बावजूद वो बोलते हैं कि अगर कोई गलत स्टेप लेगा, कोई अपने मुसलमान भाइयों से बोलते कि अगर कोई गलत स्टेप लेगा तो मैं आसनसोल छोड़ के चल जाऊंगा। ये इस्लाम से सिखाता है। लेकिन आप इसको हर एक के ऊपर थोप नहीं सकते। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हर एक को ही माफ करना है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वइन आकिबू फऊकिबू, कि अगर कोई तकलीफ पहुंचाई जाए तो तुम उतना ही तकलीफ पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर सब्र कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये विजडम की बातें हैं। लेकिन चची 420 पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ रही थी, अपने ही मतलब के रंग में रंगी हुई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।